हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को देखा था। तो आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल्स है उसको देखेंगे, उस पर सवाल लगाएंगे। पहले देख लेते हैं इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, इसका थ्योरी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग के पास एफ एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व। इस पे हम लोग कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P x1 y1 से। मान लीजिए ऐसे कोई भी कर्व होगा, ठीक है, कर्व ऐसे है, इस पे कोई पॉइंट हम लोग ले लिए P, इस पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए x1 y1, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इसको ऐसे सबटेंड करेंगे तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो tan थीटा स्लोप के बराबर होगा। और वो स्लोप किसके बराबर होगा? इस कर्व के डेरिवेटिव के बराबर P पॉइंट पे। मतलब कर्व ऐसे d एफ एक्स अपॉन डी एक्स एट पॉइंट P, ये tan थीटा है, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी को स्लोप कहेंगे, स्लोप एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए ये तो स्लोप हो गया, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, पॉइंट P। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? देखिए नॉर्मल जो होता है हरदम हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 ही होगा हरदम, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच की एंगल हमेशा 90 होगा, ठीक। तो चलिए, तो उस हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोगों का होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या लिखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग एफ एक्स को y के बराबर कर दिया जाए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग निकाल रहे हैं, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है हम लोगों का कि कौन कौन से कंडीशन में स्लोप पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के, तो उस पर सवाल लगाते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए सवाल लगाया जाए, इसको मिटा देते हैं। दो सवाल मैं कराता हूं, एक जैसे हैं। पहला सवाल, द tangent to a given curve is perpendicular to x axis, to a given curve is perpendicular to x axis। कब होगा ये? ऑप्शंस हैं dy by dx 0, dy by dx 1, dy by dx is equals to 0, dy by dx is equals to 1। तीसरा ऑप्शन है dx by dy 0। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा dx by dy 1। तो इसमें से बताना है कि द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग का टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के कब होगा? जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाना हो, ठीक है, कर्व मान लीजिए इस टाइप का हो, तो इस टाइप का कुछ टेंजेंट होगा, बोल रहा है ऐसा
ऐसा कब बनेगा? जब tan थीटा की वैल्यू 90 होगी। ये दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस करना है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब? tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब? cot थीटा की वैल्यू 0। tan और cot आपस में इन्वर्स रहते हैं ना, जैसे cot इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा हम लोगों का इन्फिनिटी है, 1/infinity। ये क्या होता है? 0। तो cot थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए tan थीटा हम लोग को पता है क्या होता है, dy/dx स्लोप बताता है हम लोगों का कर्व का किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर tan थीटा dy/dx है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? dx/dy। रेसिप्रोकल होते हैं, dx/dy इक्वल्स टू 0। यही छोटे छोटे सवाल आते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, सब ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ही बातें पूछते हैं लोग, ज़्यादा कठिन नहीं पूछते हैं। यूनिवर्सिटीज एग्जाम में छोटी छोटी ही बातें पूछते हैं। यही सबको आप लोग देख के जाएंगे, एक बार हमारा वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, सवाल जो मैं करा रहा हूँ वो कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, फॉर ए कर्व x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 और अ कर्व x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t। द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। द tangent line is perpendicular to x axis, then t is equals to what? t की वैल्यू दी हुई है। ये सब सवाल आपके आए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, BHU, CUSET सबके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका है t0 t इंफिनिटी t इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन t है इनफिनाइट t 1/3 1/3 और t माइनस 1/3 है। देखिए फॉर ए कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मतलब क्या? टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस क्या है? ये कुछ ऐसे होगा, यही टेंजेंट होगा। कोई भी कर्व मान लीजिए कैसा भी होगा, इधर इधर कुछ भी हो, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है। मतलब tan थीटा की वैल्यू है इन्फिनिटी। पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, जैसे देखिए पिछला क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पूछ दिया था और उसी का हम लोग का एप्लीकेशन दे दिया है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर का मतलब क्या? ये tan थीटा इन्फिनिटी, क्योंकि थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री π/2 को ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर tan थीटा इन्फिनिटी है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? 0। tan थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं? dy/dx। cot थीटा को इन्वर्स कर देंगे, dx/dy। मतलब हम लोगों को dx/dy निकालना है, उसको 0 कर देना है। उसी कंडीशन से t का कंडीशन आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। ये t का फंक्शन दिया हुआ है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dx/dt इज इक्वल टू 2t। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
चलिए ठीक है। अब देखिए वो वाला फंक्शन लिखा जाए y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए क्योंकि टी का फंक्शन दिया हुआ है, ये 2t और t का -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग को dx बाई dy निकालना है और उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है। ये dx बाई dt और dy बाई dt, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का dx बाई dy नहीं आ जाएगा, dx बाई dy नहीं आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो अगर ये dx बाई dt है अपॉन dy बाई dt, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, एलएचएस कर दिए तो आरएचएस भी करना पड़ेगा। 2t बाई 2t माइनस 1, ये dt कट गया, dx बाई dy इज इक्वल टू 2t बाई 2t माइनस 1। और इस वाले इक्वेशन से dx बाई dy की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया जाए। तो ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का न्यूमरेटर ऊपर वाला जो टर्म है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं, वो 0 के बराबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2t को 0 के बराबर कर दिए तो t की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हम लोग का ऑप्शन देख लिया जाए, 1 है, 1 ही में 0 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एंगल दिए रहेंगे टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में, तो और नॉर्मल के भी बीच में दिए रह सकते हैं, तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट to the curve ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं, या तो जेई में आए हुए सवाल हैं, आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वहीं से मैं उठाता हूँ, वहीं से कराता हूँ। ठीक है। तो द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x is parallel to x axis, is parallel to x axis is क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 0 4, बी 2 4, 2 4, सी -2 4 और डी 0, -4, 0, -4। सॉरी 0 नहीं है, 2 लिखा हुआ है, 2, -4। सवाल पढ़ देता हूं, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या, कुछ इस टाइप का कर्व, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कर्व ऐसा ही दिखेगा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि कुछ इस टाइप का कर्व होगा और ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, यही पॉइंट निकालना है हम लोगों का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब ये इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस इधर है, तो टेंजेंट भी हम लोगों का उसके पैरेलल हो जाए, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए। तो वही बताना है हम लोगों को, ये कंडीशन दी हुई है, उससे हम उस कंडीशन से हम लोग वो पॉइंट निकाल देंगे कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट के, ये कर्व के टेंजेंट पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस के। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए टेंजेंट पैरेलल होने का क्या मतलब है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब थीटा 0 हो जा रहा है, तभी तो ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, मतलब tan थीटा 0, tan थीटा 0 मतलब dy बाई dx
वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए इसी वाले इक्वेशन से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इससे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे 2x माइनस 4। ठीक है बाबू। अब 2x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि tan थीटा 0 है, क्योंकि थीटा 0 है। इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो 0 के बराबर करेंगे तो ये आ रहा है 2x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2। x 2 आ गया बाबू। x कोऑर्डिनेट हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया तो इसमें रख दीजिए तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, माइनस 4 इंटू 2 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। इसका मतलब कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट माइनस 4। x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट माइनस 4 आया। ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। तो डी सही हो गया हम लोगों का। तो इस टाइप के सवाल आते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल है। तो मैं बताता हूँ, चलिए पहले इसको मिटा लिया जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 2 पॉइंट दिया हो और एक ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ और स्लोप दिया हो तो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट हम लोग का क्या होता है, बेसिकली लाइन ही तो होता है। ये कोई भी कर्व है, ये यहाँ से टेंजेंट खींच दिए तो ये लाइन ही तो है। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखना जानते हैं कि अगर लाइन का स्लोप हम लोगों को पता है, एम है, और उस लाइन का पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है, पी पॉइंट, उस लाइन पे एक पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो हम लोग का लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इसका मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है बाबू, स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है, m है tan थीटा के बराबर, सो स्लोप ऑफ द लाइन। और tan थीटा ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, tan थीटा dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो m की वैल्यू रख दीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू tan थीटा के बराबर, tan थीटा dy बाई डी एक्स के बराबर, dy बाई dx x माइनस x1। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखना सीख रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि अगर स्लोप हम लोगों का टेंजेंट का स्लोप पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, पॉइंट तो हम लोग का वही है, यहीं से तो नॉर्मल पास करेगा ऐसे। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये रहा। और इस पे चलिए सवाल लगा लेते हैं हम लोग, तब तक इसको मिटा देते हैं।
इक्वेशन टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square is equals to 2x cube minus 7, y square is equals to 2x cube minus 7 at point 2,3 is at point 2,3 is, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है हम लोगों का इस पॉइंट पे 2,3 पे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्लोप पता चल जाए और पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, ये x1 y1 दिया हुआ है, इससे हम लोग m की वैल्यू मतलब tan थीटा की वैल्यू मतलब dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, तो हम लोग उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो चलिए यहाँ पे dy/dx का वैल्यू निकालते हैं, 2y dy/dx हो जाएगा, 3 2 6 x² हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। dy/dx की वैल्यू 2,3 पे निकालना है, स्लोप की वैल्यू निकाल दीजिए, y की जगह पे 3 रख दीजिए और x की जगह पे 2 रख दीजिए, 3 2 6 ये गया, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बाबू 4, इसका मतलब m का वैल्यू आ गया, स्लोप की वैल्यू आ गई। मैंने अभी क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी बताया आप लोगों को, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, x1 ये है y1 ये है, ठीक है। तो चलिए y1 की वैल्यू 3, dy/dx मैंने अभी निकाला उस पॉइंट पे 2,3 पे 4, x माइनस x1 की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, इसको फिर इसको इधर ले गया प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, यही हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से ये वाला आप लोग खोज के मार दीजिएगा। इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, आप लोग करके जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको मिटा दिया जाए। अब इसके बाद है दो कर्व के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां इंटरसेक्ट करेंगे दो कर्व वहीं पे तो एंगल निकालेंगे ना। ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है, बेसिकली ये एंगल बिटवीन कर्व्स नहीं, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए दो कर्व हैं ऐसे और एक ऐसे, एक का टेंजेंट ऐसे आएगा, एक का टेंजेंट ऐसे आएगा, तो यही वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। थीटा मान लिए तो यही एंगल हम लोगों को बताएगा कि एंगल बिटवीन द कर्व क्या होगा। चलिए इसको निकाल लिया जाए, ये वाला इसका स्लोप होगा, ये वाला इसका स्लोप होगा, ये वाला इक्वेशन का, ठीक है। अगर इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, ठीक है। तो ये देखिए बीटा जो है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ये बाहर वाला जो कोण है इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा।
मतलब बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। हम लोग थीटा निकालेंगे, थीटा निकालना है, थीटा ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, दोनों तरफ tan ले लीजिए, बीटा माइनस अल्फा, दोनों तरफ tan ले लिए हम लोग। अब ये देखिए tan a माइनस tan b है, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए tan अल्फा tan बीटा क्या होगा, अगर ये वाला कर्व को हम लोग 1 मानते हैं, ये वाला कर्व को 2 मानते हैं, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा बाबू, dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1। उसी तरह से tan बीटा क्या होगा बाबू, dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 2। इसमें रख दीजिए tan बीटा की वैल्यू dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 2 माइनस dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 अपॉन 1 प्लस dy बाई डी एक्स 1 के लिए, dy बाई डी एक्स 2 के लिए। यही है tan थीटा की वैल्यू, यही एंगल बताएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, इस पे सवाल आते हैं, चाहिए यही सवाल कौन किया जाएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व दिए हुए हैं, तो ये वाला आपको याद रहेगा, तो डायरेक्ट आप लोग मार देंगे। अब इसके बाद है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसको भी देख लिया जाए। ये लास्ट टॉपिक रहेगा, आज का क्लास एंड कर देंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट। सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, जैसे मैं दो कर्व है, दोनों के बीच में एंगल बता दिया, अगर दोनों के बीच में कोई कंडीशन पूछ दिया कि दोनों के बीच में क्या कंडीशन होगी कि दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो उसका भी कंडीशन होगा m1 m2 की वैल्यू अगर -1 के बराबर हो जाए तो वो कर्व आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ऑर्थोगोनल होंगे। m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1, m2 की वैल्यू dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 2, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, तब बोलेंगे कि वो दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक, चलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे कोई कर्व है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको मिला दिया जाए, ये टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ए बी सी डी। देखिए ए बी को हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना ए बी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये पॉइंट कुछ x, y पे हम लोग टेंजेंट खींचे हैं कर्व के, ठीक है। ए बी को हम लोग कहेंगे, ए डी को कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, ए डी को कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, बीसी को कहेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और सी डी को कहेंगे लेंथ ऑफ
सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। चलिए एक एक करके वैल्यू निकाल दिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक्स होगा और ये वाला वाई होगा, मतलब ये वाली हाइट की वैल्यू वाई दी हुई है। ठीक है, तो चलिए निकाला जाए। एंगल थीटा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx, इसका यूज करेंगे और ये हाइट का यूज करेंगे जो y के बराबर है। चलिए पहले हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। BC अगर देखते हैं, BC के लिए ये वाले ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC बाई BC। tan थीटा हम लोगों को पता है dy बाई dx, AC पता है y, BC निकाल दीजिए। इसका मतलब BC इज इक्वल टू y बाई dy बाई dx, ये हो गया। तो याद रखिएगा dy बाई dx को ऊपर भी ले जाएंगे तो dx बाई dy हो जाएगा, dx बाई dy cot थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इसको y cot थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD फॉर, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं। पूछ देगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और पॉइंट दे दिया, पॉइंट दे देगा और स्लोप दे देगा, तो ये याद रहेगा। आप लोग इतना डिराइव थोड़ी करने चलेंगे, ये तो मैं करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हाँ सही है। चलिए लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD के लिए ट्रायंगल ACD में आते हैं, ACD। ठीक है, इसमें ये हम लोग को पता चल गया। अगर tan थीटा पता है तो ये हो जाएगा क्या, इसका स्लोप पता है, हो जाएगा क्या होगा बाबू? इसका स्लोप हो जाता है -1 अपॉन dy बाई dx। सिंपल सा लॉजिक है। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का नहीं यूज करना है तो छोड़ दीजिए, आप tan थीटा का ही यूज कीजिए केवल। इस केस में हम लोग को निकालना है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC। tan थीटा dy बाई dx दिया हुआ है बाबू। ठीक है, CD की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू y है, y इज इक्वल टू, सॉरी CD की वैल्यू निकालनी है, CD इज इक्वल टू y dy बाई dx। ये हो गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई y dy बाई dx, मतलब y tan थीटा, मतलब y स्लोप ऑफ टेंजेंट, y इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये याद रखिए। अब आगे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं, फिर एंड करेंगे। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग को AB निकालना है, AB निकालना है, तो फॉर AB के लिए क्या, ये वाले ट्रायंगल में ABC में आए, ABC में आएंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये y बाई ये AB, P/H होता है। इसका मतलब क्या हो गया, AB की वैल्यू y कोसेक थीटा बाबू, y कोसेक थीटा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB बराबर
ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, फिर अंडर रूट ले लिए, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख दिए। अब देखिए ए बी को आप ऐसे लिख सकते हैं वाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा का स्क्वायर, और tan थीटा क्या होता है dy बाई dx स्लोप, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू। अब देखिए ए डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, फॉर ए डी इसमें क्या यूज किया जाए हम लोग, cos थीटा यूज किया जाए। cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन ए डी, तो ए डी की वैल्यू y सेक थीटा, y अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। अब देखिए y सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू, लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ गई। तो चलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ख्याल रखिएगा, ये सब फॉर्मूला का डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये सब का, ये सब देखिए मैं जेई लेवल तक चला गया, आप लोग को पता नहीं चला, ये सब 12th के सिलेबस में भी है, तो मैं जेई लेवल तक चला गया। जब जेई लेवल कवर कर ले रहा हूँ तो आप लोग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू।